स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी बूस्ट में, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 12 के प्रायोगिक कृषि जीव विज्ञान के प्रयोग नंबर 16 की। प्रयोग नंबर 16 में हम बात करेंगे मेथी और सरसों का मोइला कीट की बाह्य संरचना। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। आइए हम जानते हैं कि प्रयोग नंबर 16 मेथी और सरसों का मोइला कीट की बाह्य संरचना को प्रायोगिक पुस्तिका में किस प्रकार से लिखा जाएगा। सबसे पहले आप उद्देश्य हेडिंग को डालें और उद्देश्य हेडिंग में लिखें दिए गए प्रादर्श के माध्यम से कीट की बाह्य संरचना का अध्ययन करना। 2 लाइनें छोड़ते हुए आप अगला हेडिंग डालें आवश्यक सामग्री, और आवश्यक सामग्री में आप लिखें चार्ट, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, दिया गया कीट, चिमटी, पेंसिल, ड्राइंग शीट आदि। फिर से आप इस प्रकार से आवश्यक सामग्री लिखने के बाद में लाइन छोड़ें और अगला हेडिंग डालें कीट का नाम। कीट के नाम में आप लिखें मेथी एवं सरसों का मोइला। मेथी एवं सरसों का मोइला लिखने के उपरांत आप फिर से एक लाइन छोड़ें और एक लाइन छोड़ने के बाद फिर से आप हेडिंग डालें कीट का वैज्ञानिक नाम। कीट के वैज्ञानिक नाम में लिखें आप लीफेफिस एरिसाइमी। लीफेफिस एरिसाइमी वैज्ञानिक नाम को लिखने के उपरांत फिर से आप लाइन छोड़ें और अगला हेडिंग डालें वर्गीकरण। वर्गीकरण आपको जगत से लेकर जाति तक लिखना है, जैसा कि दिया गया है। जगत जंतु जगत, संघ ऑर्थोपोडा, वर्ग इंसेक्टा, गण हेमिप्टेरा, कुल एफिडिडी, वंश लीफेफिस और जाति एरिसाइमी। इस प्रकार से वर्गीकरण को लिखने के बाद में प्रायोगिक पुस्तिका का जो खाली स्थान है चित्र के लिए, वहां पर आप एक सुंदर स्पष्ट नामांकित चित्र बनाएंगे। ये जैसे कि आपको चित्र दिखाया गया है, यह इसकी प्रौढ़ अवस्था का चित्र है और ये लार्वा यानी अर्भक अवस्था का चित्र है। तो मोस्टली आपको प्रैक्टिकल में प्रौढ़ अवस्था का ही चित्र बनाना होता है। जैसा कि दिया गया है कि इसमें शरीर 3 भागों में बटा हुआ है, सिर, वक्ष और उदर। सिर पर संयुक्त नेत्र दर्शाए गए हैं और स्तरंगिकाएं दर्शाई गई है। वक्षीय भाग से आपके इसके उपांग 3 जोड़ी टांगे जुड़ी होती है और पीछे की ओर इसका उदरीय भाग होता है। इस प्रकार से स्पष्ट नामांकित चित्र आप बनाएं और स्पष्ट नामांकित चित्र बनाने के बाद में आप कंटिन्यू करते हुए अगला हेडिंग डालें कीट की बाह्य संरचना के लक्षण। कीट की बाह्य संरचना के लक्षणों में आप पॉइंट टू पॉइंट लिखें, जैसा कि दिया गया है। कीट का शरीर 3 भागों सिर, वक्ष और उदर में बटा होता है। प्रौढ़ कीट पंखयुक्त एवं पंखहीन दोनों प्रकार के होते हैं। यानी इसकी विशेषता ये हो गई मोइला कीट की, इसके प्रौढ़ कीट पंखयुक्त भी होते हैं और पंखहीन दोनों प्रकार के होते हैं। अभी तक आपने इस प्रकार की संरचना देखी नहीं, प्रौढ़ में हमेशा पंख पाए गए। शरीर आकार में छोटा, लगभग 1/10 सेंटीमीटर लंबा होता है। कोमल, रंग हरा या हल्का स्लेटी होता है। अगला पॉइंट देखें आप, पंख पारदर्शक होते हैं, जिनमें से अगली जोड़ी के पंख, अगली जोड़ी का मतलब अग्र जोड़ी, तथा पिछली जोड़ी के पंख छोटे होते हैं। वक्ष के अधर तल पर 3 जोड़ी टांगे होती है, जैसा कि चित्र में आपने देखा 3 जोड़ी टांगे इस प्रकार से लगी हुई है। उदरीय भाग यानी उदर भाग 9 खंडों का होता है, जिसके प्रत्येक खंड में मौम ग्रंथियां होती है।
तो उदरीय खंडों से मोम स्रावित होता है। अंतिम खंड पर गुदा से मल और मधु स्त्राव के रूप में निकलता है। तो इस प्रकार से आपका ये बाह्य संरचना के लक्षण लिखने के बाद में आपका मेथी और सरसों का मोइला कीट की संरचना प्रायोगिक रूप से पूरी होती है। अगले प्रयोग के लिए आप हमारा चैनल देखते रहें बायोलॉजी बूस्ट।